जनता की आवाज, मैं हूं आपके साथ छाया परवीन। नीति आयोग ने देश का पहला फर्स्ट मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया है, जिसके बाद सियासी पारा गर्म है। नीति आयोग द्वारा जारी आंकड़े में गरीबी के मामले में जो 5 राज्य टॉप पर हैं, उनमें से 4 बीजेपी शासित राज्य हैं। कहीं बीजेपी की अकेली पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो कहीं 1.5 दशक पुरानी गठबंधन की सरकार है। गरीबों की आबादी के लिहाज से उसमें उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पर है। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार की 51.91% जनसंख्या गरीब है। यहाँ नीतीश कुमार की अगुवाई में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की 1.5 दशक पुरानी सरकार है, जबकि दिसंबर 2019 से पहले बीजेपी शासित झारखंड में 42.16% आबादी गरीब है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 37.79% आबादी गरीबी में रह रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की आबादी 19.98 करोड़ है। इसकी 37.79% आबादी यानी 7.55 करोड़ आबादी गरीब है। बिहार की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 10.4 करोड़ है। इसकी करीब 52% आबादी यानी 5.4 करोड़ आबादी गरीबी में जीवन बसर कर रही है। इस रिपोर्ट इंडेक्स में मध्य प्रदेश 36.65% चौथे स्थान पर है, जबकि मेघालय 32.67% 5वें स्थान पर है। मध्य प्रदेश में भी साल 2003 से लगातार दिसंबर 2018 से मार्च 2020 छोड़कर बीजेपी की सरकार रही है। शिवराज सिंह चौहान 2005 से मुख्यमंत्री हैं। वहीं मेघालय में बीजेपी की गठबंधन सरकार है। सबसे कम गरीब वाले राज्य कौन हैं? नीति आयोग द्वारा जारी इस सूचकांक में सीपीएम शासित केरल में 0.71%, बीजेपी शासित गोवा में 3.76%, सिक्किम में 3.82%, तमिलनाडु में 4.79% और पंजाब में 5.59% आबादी गरीब है। ये राज्य पूरे देश में सबसे कम गरीब जनता वाले राज्यों में शामिल है और सूचकांक में सबसे नीचे है। नीति आयोग की ये रिपोर्ट भारत के लिए और बीजेपी के लिए बेहद शर्मसार करने वाली रिपोर्ट है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। देश के सबसे गरीब राज्य बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी है, जहां भाजपा की सरकार है। तो यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि लोगों से अच्छे दिनों का वादा करके अब तक भाजपा सरकार ने अपने राज्य की जनता के लिए कुछ नहीं किया। बिहार, झारखंड के बाद यूपी देश के सबसे गरीब राज्यों में टॉप नंबर पर है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के अनुसार यूपी स्विट्जरलैंड बन चुका है। आखिर कैसे? योगी जी, मोदी जी, जमीनी स्तर पर काम कीजिए। स्विट्जरलैंड बोल देने से राज्यों के हालात नहीं बदलते। नीति आयोग की इस रिपोर्ट को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। नमस्कार। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।